Dear students, today we will discuss about class and object in C++. Now what is class? कुछ पार्ट हमने कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी, फिर भी उसको एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे. Class is an abstract data type. We know that class is an abstract data type, or we can say that it is a user defined data type used to bind the data and its associated function together in a single unit. This property is also known as data encapsulation. इसका मतलब क्या है कि क्लास के अंदर डेटा और फंक्शंस हम दोनों चीजों को ही डिफाइन करते हैं और उसको एक सिंगल नाम से हम सेव करते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन. इट अलाउज द डेटा टू बी हिडन. ये भी हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डेटा हमारा हाइड रहता है. कैसे हाइड रहता है? बाय डिक्लेयरिंग देम एज प्राइवेट. दैट्स व्हाई फंक्शंस आर डिफाइंड टू ऑपरेट ऑन डेटा. इसीलिए हम अपनी क्लास के अंदर फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं ताकि उस डेटा को जो प्राइवेट डेटा है हमारा प्राइवेट डेटा को हम क्लास से बाहर यूज कर पाए ओनली विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास इन पब्लिक एरिया. That's why both data and functions are defined in the class. Only functions can be visible from outside the class. Only those functions which are declared as public can be visible from outside the class. Class is an extension of structure in C language. Studied. C++ attempts to bring user defined data type as close as built-in data type and also provide a facility to hide the data which is the main property of OOPS. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि C++ के अंदर जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो क्लास के ऊपर हम कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से, जो हमारा जो ये क्लास का डेटा टाइप है एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसके ऊपर भी हम बहुत सारे ऑपरेशन अप्लाई कर पाए जो हम सिंपल डेटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन. क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी. यस, क्लास के अंदर हम केवल एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि क्लास के अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर फंक्शंस होंगे, उनका रिटर्न टाइप क्या होगा, उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, क्या पास कर पाएंगे हम आर्ग्यूमेंट्स. सो इट ओनली स्पेसिफाइज व्हाट दे कंटेन. It is the only skeleton of an entity. Now, what is class? Class name. ये है हमारा सिंटेक्स. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ क्लास कि क्लास को हम डिफाइन कैसे करेंगे या डिक्लेयर कैसे करेंगे. क्लास हमारा कीवर्ड है. क्लास नेम, हमें क्लास का नेम रखना होता है. ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि क्लास का नेम हम लॉजिकल रखें. ऐसे ही नहीं कुछ भी रख दिया ABC XYZ, इस तरह के नाम क्लास नेम हम देंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं बन पाएंगी. प्रोग्राम अच्छा उसे ही कहते हैं जिसमें हर चीज लॉजिकल लगे हमें. जैसे अभी हम एग्जांपल करेंगे आगे, तो क्लास नेम मस्ट बी लॉजिकल. नाउ इन द ब्रेसेस, स्टार्टिंग ब्रेसेस एंड एंडिंग ब्रेसेस, दोनों के बीच में दो सेक्शन है हमारे. वन इज प्राइवेट एंड अदर इज पब्लिक. प्राइवेट में हम प्राइवेट डेटा और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, पब्लिक में हम पब्लिक डेटा और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं. यस, दोनों में ही दोनों चीजें हो सकती है. ऐसा नहीं है कि हम हमेशा डेटा को ही प्राइवेट करेंगे और फंक्शन को हम पब्लिक करेंगे. नहीं, कुछ डेटा हमारा प्राइवेट होगा, कुछ फंक्शंस हमारे प्राइवेट हो सकते हैं. सेम वे कुछ डेटा हमारा पब्लिक भी हो सकता है और कुछ फंक्शंस हमारे पब्लिक हो सकते हैं, होने भी चाहिए. जब तक कोई फंक्शन पब्लिक नहीं होगा हमारी क्लास में तो उस क्लास का बाहर कोई यूज नहीं कर पाएंगे हम. तो दिस इज द सिंटैक्स. एन एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल हमने लिया आइटम क्लास का. अब आइटम हमने नाम रखा है इसका, तो एक लॉजिकल नाम है आइटम. आइटम की दो चीजें हमने इसके अंदर डिफाइन की. नंबर, आइटम का नंबर क्या होगा और आइटम की कॉस्ट क्या होगी, दोनों. हाँ, एक चीज और हम ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर कोई भी विजिबिलिटी स्पेसिफायर नहीं दे रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट दीज डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस अगर हमने यहाँ कोई डिफाइन किया तो दीज ऑल आर बिहेव एज प्राइवेट. यहाँ हमने पब्लिक लिख दिया, इसके बाद जब भी जो भी चीजें हम यहाँ डिफाइन करेंगे वो सब पब्लिक भी होंगी. पब्लिक हमने क्या किया, तो इसका इस क्लास आइटम में क्या हो गया,
नंबर इंटीजर टाइप का, कोस्ट फ्लोट टाइप की, और दोनों प्राइवेट मेंबर्स, डेटा मेंबर्स। सिमिलरली गेट डेटा एक फंक्शन है, डिस्प्ले डेटा एक फंक्शन है, वो दोनों पब्लिक हैं और क्लास से बाहर हम इनको यूज कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर अ क्लास। क्लास कीवर्ड है used to define abstract data type or user defined data type. Class name is the name of class defined by the user. It should be logical related to the purpose of class. It follows rule of defining identifier. जो हम आइडेंटिफायर के रूल हैं वो सारे के सारे रूल क्लास नेम पे आएंगे। मीन्स इसके अंदर स्पेस नहीं होगा। सबसे जो मेन हमें ध्यान रखना है, इसके अंदर स्पेस नहीं होगा। इसके अंदर कैरेक्टर भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। बॉडी ऑफ क्लास इज एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस एंड टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। ये हमने लास्ट में देखा ही है। जब हमने क्लास डिफाइन की तो क्लास को स्टार्ट हम कैसे करते हैं, ब्रेसेस से, और लास्ट में ब्रेसेस, लास्ट ब्रेसेस के ऊपर हम सेमीकोलन लगाते हैं। वेरिएबल्स को हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। नोन एज मेंबर्स ऑफ द क्लास आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। जो भी हमने बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन किया, क्लास की बॉडी में हमने जो भी चीजें डिफाइन की हैं, चाहे वो डेटा है चाहे वो मेंबर है। अगर वो डेटा है तो डेटा मेंबर्स कह सकते हैं हम उनको, वेरिएबल्स को, और फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शन कह सकते हैं। द कीवर्ड प्राइवेट एंड पब्लिक known as visibility labels और access specifier, पब्लिक और प्राइवेट। इनको क्या कहेंगे हम, या तो विजिबिलिटी लेबल्स भी कह सकते हैं हम इनको, या एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। द मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, ये हम बहुत बार पहले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही हम उनको यूज कर पाएंगे। प्राइवेट डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग तभी हम कहते हैं क्योंकि हम कुछ मेंबर्स को प्राइवेट डिफाइन कर पाते हैं। दीज मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। जो डेटा मेंबर्स हमने प्राइवेट डिफाइन कर दिए या मेंबर फंक्शन में प्राइवेट डिफाइन कर दिए, उनको क्लास से बाहर हम यूज नहीं कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट। मेंबर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो क्लास हम बना रहे हैं उसमें कम से कम एक या दो फंक्शन पब्लिक होनी चाहिए ताकि उसका कोई पर्पस रहे। अदरवाइज अगर सब कुछ हम प्राइवेट कर देंगे तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट क्लास। दैट्स व्हाई फंक्शन जनरली डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सो दैट प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास ओनली विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये हमने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी। क्लास क्या है, क्लास है स्ट्रक्चर, स्केलेटन। नाउ ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंटिटीज। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपसे। फ्रूट इज अ क्लास, यस, व्हिच हैज टेस्ट एंड कलर एज ए डेटा मेंबर। तो ऑरेंज अगर एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, फ्रूट क्लास का, तो ऑरेंज का टेस्ट क्या होगा, स्वीट एंड सोर। ऑरेंज का कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। Similarly, apple is an object of class fruit, right? Then the taste of apple is sweet and color of apple is red. So both objects have their own value of data members. Now to create an object, अब object create कैसे होता है? We can write a statement like this: item A. Now A is an object of class item. Here A is an object of class item and contain value and data members related to particular item. Public data members can be accessed outside the class, yes, with the help of dot operator as shown below. A dot get data. A dot get data. अब get data में कितने आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए थे, दो पास किए थे। वन, इसके पहले आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू हम 100 पास दूसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमने 150.75 पास कर दी। तो इसको कैसे ये एग्जीक्यूट होता है हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे इसको। दिस इज हाउ ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट और विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। A dot display data. Now syntax is
ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ये इसका सिंटेक्स है कि हाउ वी कैन कॉल मेंबर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। Private members cannot be accessed outside the class. So statement given below will not work. A dot number, अगर हमने मेन में ये लिख दिया a dot number is equal to 100 तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नंबर जो है, नंबर इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ दैट क्लास. We cannot access the private data members outside the class. That's why compiler will give an error. A dot cost is equal to 150.75. Again, we are trying to access the private data members outside the class with the help of object. That is not allowed in C++. Now, how we can define member function? Member functions can be defined in two ways. One is inside the class and other is outside the class. This is how we can define both inside and outside. सबसे पहले हमने आइटम क्लास, वही उसका ही एग्जांपल ले रहे हैं हम. क्लास आइटम, इंटीजर नंबर, फ्लोट कॉस्ट. दो हमारे डेटा मेंबर्स हो गए पब्लिक. अब हम पब्लिक डिफाइन कर रहे हैं. जो दोनों डेटा मेंबर्स हमारे नंबर और कॉस्ट, वो क्या है? प्राइवेट हैं. अब हम पब्लिक डिफाइन कर रहे हैं फंक्शंस को. एक हमने बनाया void get data, इंटीजर x कॉमा फ्लोट y. इंटीजर x कॉमा फ्लोट y, दो हमने आर्गुमेंट यहां पास कर दिए गेट डेटा में. नाउ x की वैल्यू हमने नंबर को असाइन कर दी और y की वैल्यू हमने कॉस्ट को असाइन कर दी. जनरली हम करते क्या हैं, हमें क्या करना होता है, हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के, उन्हें हमें वैल्यूज को असाइन कराना होता है. तो दिस इज वन वे टू असाइन द वैल्यूज और रीड द वैल्यूज. अगर हम यहाँ सी आउट सी इन का यूज कर लें तो रीड द वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर्स. void display data. अब हमने क्या किया, get data को क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया. डिक्लेयर भी किया और डिफाइन भी कर दिया. दोनों काम हमने क्लास के अंदर कर दिए. नाउ void display data, यहां हमने क्या किया, सिर्फ डिस्प्ले डेटा को डिक्लेयर किया है. हाँ, डिफाइन नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है और हमने क्लास को बंद कर दिया बंद. इसका मतलब हमने दो पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाए. एक को हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, बट दूसरे को हमने केवल डिक्लेयर किया उसके अंदर, डिफाइन हम उसको बाहर कर रहे हैं. जब हम उसको क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे, दिस इज, देखिए void get data, this is inside the class. now this is outside the class. आउटसाइड वाले फंक्शन को हमने क्या ऐड किया, देखो void is the return type, no problem. हमने ऐड किया आइटम और डबल कॉलन्स. डबल कॉलन्स को हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. आइटम इज द नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम. तो जब भी हम कोई फंक्शन को बाहर डिफाइन कर रहे हैं क्लास से, तो ये दो चीजें हमें ऐड करनी है, क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. उसके बाद हम वैसे ही सेम जैसे हम सिंपल फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे उसको डिफाइन करेंगे. This is how we can define a function inside the class and define a function outside the class. To define inside the class, we can directly define the as shown in diagram in program. To define outside the class, first we declare the member function inside the class and then define it outside the class with the help of scope resolution operator. Syntax is return type, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स, देन फंक्शन बॉडी. जो भी हमें उसकी बॉडी डिफाइन करनी है, हमने रीड करना है, राइट करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, वट एवर वी वांट टू डिफाइन इन द फंक्शन. मेंबरशिप लेबल, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, मेंबरशिप लेबल. इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो फंक्शन है ये किस क्लास का है. क्यों यूज करते हैं हम इसको, क्योंकि हमारे एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, राइट. तो अगर हम उस फंक्शन के ऊपर अगर हम जो भी फंक्शन क्लास से बाहर डिफाइन कर रहे हैं उसके आगे अगर हम स्कोप ये मेंबरशिप लेबल नहीं लगाएंगे, कंपाइलर को अगर हम ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सी क्लास का फंक्शन है, तो इट विल क्रिएट एन एरर. दैट्स व्हाई मेंबरशिप लेबल इज यूज्ड आउटसाइड द व्हेन वी डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास. This is used to tell the compiler that the function belongs to class name. Now this is our program, simple program of defining a class, reading the data and writing the data. Suppose
Now this is our main function. void main clear screen item a. जब हम आइटम ए कर रहे हैं, देखो यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम आइटम ए कर रहे हैं तो आइटम ए से क्या हुआ, दिस इज आइटम ए, इससे हमने क्या किया, ए नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, कौन सी क्लास का, आइटम क्लास का. नाउ सेकंड, ए डॉट गेट डेटा 200 298.25, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है, गेट डेटा को. ये जो 200 है, 200 कहां चला जाएगा, 200 बताइए कहां जाएगा, 200 जो है, दिस 200 इट विल गोज टू x, 298.25 विल गोज टू y. तो x की वैल्यू क्या हो गई अब 200, y की वैल्यू क्या हो गई 298.25. फ्रॉम हियर, फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स, these values will be assigned to the actual data members of the class. तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, नंबर की वैल्यू हो गई 200 एंड पोस्ट की वैल्यू क्या हो गई 298.25. तो हम ये कह सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट के लिए नंबर की वैल्यू 200 है और कोस्ट की वैल्यू है 298.25. राइट. नाउ डेटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए आर ए डॉट डिस्प्ले डेटा. अब ए डॉट डिस्प्ले डेटा से क्या होगा, इससे क्या होगा, इस स्टेटमेंट से ए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्ले डेटा को कॉल कर रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा. जब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसका काम क्या है फंक्शन का, सी आउट नंबर इज इक्वल टू नंबर, नंबर की वैल्यू क्या थी 200, कॉस्ट इज इक्वल टू 298.25. ये दो वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी. दिस इज हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द पब्लिक डेटा, पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आउटसाइड द क्लास. अगेन आगे चलते हैं, अब इंटीजर एन फ्लोट सी, सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम नंबर फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट सी इन एन. अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यूज को असाइन कर दिया. दूसरा हम एक एग्जांपल क्या ले रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज एंटर कराएंगे कीबोर्ड से और उन वैल्यूज को असाइन करेंगे. देखो सी इन एन जब हम कर रहे हैं, सी इन एन हमने कर दिया तो सी इन एन से क्या होगा, नंबर की वैल्यू रीड हो गई, सी इन सी से क्या हो गया, पोस्ट की वैल्यू रीड हो गई. अब हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया आइटम बी, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर आइटम बी, बी डॉट गेट डेटा. अब हम वैल्यूज डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम वेरिएबल्स को पास कर दिए. एन वेरिएबल की वैल्यू एक्स के पास जाएगी, सी वेरिएबल की वैल्यू वाई के पास जाएगी. राइट. डेटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी आर नाउ बी डॉट डिस्प्ले डेटा. जब हम बी डॉट डिस्प्ले डेटा कर रहे हैं तो नंबर इज इक्वल टू सपोज 100 पास किया हमने तो नंबर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और कॉस्ट इज इक्वल टू सपोज 100.25 किया तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. दिस इज हाउ वी कैन असाइन द वैल्यूज डायरेक्टली और by reading the values from keyboard. This is how a class can be created. Member function can be defined inside the class, member function can be defined outside the class. Object, how an object is created, values are assigned to the data members directly or by reading from the keyboard. Now इसका हम प्रोग्राम करेंगे, पर पहले एक बार ये चीज और देख लेते हैं, मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट. जब भी हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी कैसे मिलेगी इन डेटा मेंबर्स को. सपोज दिस इज कॉमन, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ नीचे, दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट लिखा है हमने, दिस कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. मेमोरी फॉर फंक्शन 1, मेमोरी फॉर फंक्शन 2. जो भी हमने मेंबर फंक्शन बनाए हैं उनको कॉमन मेमोरी एलोकेट होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमने बना रखे हैं. बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को
वैल्यूज या मेमोरी हमेशा अलग मिलती है। हर एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को वैल्यू अलग मिलेगी। तो नीचे वाले बॉक्स में हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए के लिए नंबर की वैल्यू, नंबर की मेमोरी अलग, कॉस्ट की मेमोरी अलग। ऑब्जेक्ट बी के लिए नंबर की वैल्यू अलग, कॉस्ट की वैल्यू अलग। ऑब्जेक्ट सी के लिए नंबर की वैल्यू अलग, कॉस्ट की वैल्यू अलग। दिस इज हाउ वी कैन assign the memory. Now data members and member function should be stored in memory for their working. Yes, ये दोनों चीजें मेमोरी में स्टोर होना जरूरी है। Data members have different values for different objects, so they will be given memory at the time of declaration of the object. Data members को memory कब मिलेगी? At the time of declaration of object, not at the time of defining a class, right? Different memory space will be allocated to data members of different object. जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके डेटा मेंबर्स को हमेशा मेमोरी अलग मिलेगी। But in case of member function will remain the same for all the objects of all the objects. So memory will be allocated only once, or kab, at the time of defining a class. This is how memory for objects will be allocated, right? Static data member हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ एक प्रोग्राम जो हमने आइटम क्लास का किया था उसको देखते हैं हम। यही हमारा मेंबर, ये फंक्शन था हमारा, ये प्रोग्राम था हमारा, आई थिंक दिस वन। ये प्रोग्राम मैंने कंपाइलर में कॉपी कर दिया है। देखिए वही दो फाइलें हमने इंक्लूड की, क्लास आइटम, दिस इज क्लास आइटम, बट इसमें हमने क्या किया, इन नंबर और कॉस्ट को प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाया है। एक फंक्शन, दो फंक्शन डिफाइन किए, दोनों पब्लिक हैं, बट एक फंक्शन को हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया और दूसरे फंक्शन को हमने क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया, राइट। नाउ मेन फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन जो भी हमने डिस्कस किया वही है मेन फंक्शन। आइटम ए, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट गेट डेटा 200 290.2825 सॉरी ए डॉट डिस्प्ले डेटा, तो ये दो वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सेकंड टाइम में हम कीबोर्ड से रीड करेंगे, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। पहले देखो, पहले हमने 200 और 298.25 किया था, वो एज इट इज डिस्प्ले हो गया। तो पहली वैल्यूज डायरेक्ट असाइन हो गई, और पहले कौन सा फंक्शन गेट डेटा कॉल हुआ, वैल्यूज असाइन हो गई, डिस्प्ले डेटा से वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड, वैल्यू ऑफ आइटम नंबर फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने लिख दिया 100, वैल्यू ऑफ कॉस्ट 100.50, राइट। ये these two values are now displayed. This is, यहाँ पर अब हम एक और चीज चेक कर लेते हैं कि जो हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं, नंबर और कॉस्ट, उनको हम मेन में एक्सेस करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, सपोज मैंने लिख दिया ए डॉट नंबर इक्वल टू 100, ए डॉट, चलो एक ही लिख लेते हैं एक बार। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ इसको, कंट्रोल F9, कंपाइल करते हैं पहले, ऑल्ट F9। वन एरर, अब क्या एरर है देखते हैं। एरर क्या बता रहा है, आइटम नंबर इज नॉट accessible. Why? Because number is a private data member of the class. We cannot use directly these private members into the main function outside the class. So this is one thing we should always remember, that private data members cannot be accessed outside the class directly.
राइट। तो अब हमें पता लग गया कि क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कैसे बनाएंगे, पब्लिक कैसे बनाएंगे, मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट और पब्लिक कैसे बनाएंगे, मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करना है, क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करना है, और ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन में, एंड फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।